हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। प्रतिशत निकालने की विधि बहुत ही ईजी होती है, जिसे हम आज इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रतिशत निकालने के लिए आपको सवाल दिया होगा कि मान लीजिए एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, 100 का 20%। यानी आपसे पूछा गया है 100 एक संख्या है, उसका आपको 20% निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको केवल 2 ही ट्रिक याद रखनी है और आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। आपको जहाँ का दिखे, हमें बोला है 100 का 20%, यहाँ बीच में हमारे पास का है। का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी गुणा करना। ओके, फिर यहाँ नॉर्मल संख्या है, हमें यहाँ दिख रहा है प्रतिशत का निशान। ठीक है, प्रतिशत का अर्थ होता है 1/100। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। ये 2 चीज आपको याद रखनी है और इसी को आपको क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करना है। जहां का दिखा वहां पे आपको गुणा करना है, यानी मल्टीप्लाई करना है। प्रतिशत यानी 1/100। तो चलिए अब इसको हम इसके अंदर अप्लाई करते हैं और फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 100 है हमारे पास, 100 का हम 100 लिख देंगे। अभी हमने देखा का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो का की जगह हम यहाँ पे गुणा का निशान लगा देंगे, यानी मल्टीप्लाई। 20, इसको हम ऐसे कैसे एज इट इज लिख देंगे। प्रतिशत की जगह हमें यूज करना है 1/100, लेकिन इनके बीच में हम कौन सा निशान यूज करेंगे। तो ये एक रूल होता है कि अगर आपके पास कोई एक संख्या है और उसके बाद कोई चिन्ह आ रहा है बिना कोई संख्या के बीच में, जैसे 20 है, यहाँ प्रतिशत है, इनके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, तो यहाँ मल्टीप्लाई यूज करेंगे। जैसे आपने देखा होगा 2x है, मतलब ये 2 जो है ये इस x के गुणा में है, 2 × x है। वैसे यहाँ 20 × प्रतिशत होगा। ठीक है, 20 और प्रतिशत है, मतलब 20 × 1/100 है। ओके, तो गुणा लगा देंगे, प्रतिशत की जगह हम यूज करेंगे 1/100। इतना क्लियर हो गया। हमने क्या किया, 100 का हमने 100 लिख दिया, का की जगह हमने मल्टीप्लाई का यूज किया है, 20 को हमने एज इट इज उतार दिया वैसा का वैसा, और गुणा लगा दिया क्योंकि यहाँ बीच में कोई निशान नहीं है। प्रतिशत की जगह हमने लिखा है 1/100। उसके बाद भी जैसे हम बाकी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे। अगर 2 संख्याएं ऊपर नीचे है और गुणा में है तो हम उन्हें काट सकते हैं। जैसे यहाँ 100 है, यहाँ 20 है, तो इसको हम 1 से नहीं काट सकते हैं जो क्योंकि एक बराबर में है, लेकिन 100 नीचे है तो ये 100 से कट सकता है, यानी डिवाइड हो सकता है, भाग जा सकता है। ठीक है, जैसे ये एक 0 है तो इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ भी कट नहीं रहा है, कुछ भी कैंसिल होने वाला नहीं है, तो यहाँ क्या बचा हमारे पास 0 कटने पे 10 लिख दिया, इंटू यहाँ बचा 2 तो हमने 2 का 2 लिख दिया, यहाँ बचा 1 तो हमने 1 का यहाँ पे 1 लिख दिया। ठीक है, अब इनको वैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 × 2 20, 10 दूनी 20, इंटू 1, 20 × 1 20। ये हमारे पास आ गया आंसर। हमसे पूछा था 100 का 20%, यानी 100 का 20वां भाग कौन सा होता है, तो 100 का 20% होगा 20। ये हमारे पास आ गया आंसर, यानी 100 का 20वां भाग होता है 20। ये तो हमने एक इजी संख्या ली। और प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत वो होता है, प्रतिशत का मतलब होता है भाग। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमसे पूछा गया है कि 500 का 20%, यानी 500 का 20वां हिस्सा या 20वां भाग, तो उसके लिए आपको केवल 2 चीजें याद रखनी जो मैंने आपको सिखाया। का मतलब मल्टीप्लाई और प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। ये अगर आप अप्लाई करोगे तो आप कोई भी संख्या का कितना भी प्रतिशत निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 1240 का 40%, ये क्वेश्चन है। यानी एक संख्या है 1240, इसका हमसे 40वां प्रतिशत यानी 40वां भाग, 40वां हिस्सा पूछा गया है। ठीक है, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में याद किया था, 2 ही ट्रिक याद रखनी है। का मतलब होता है मल्टीप्लाई, गुणा। प्रतिशत से जुड़े हर सवाल में आपको ये याद रखना है, प्रतिशत का निशान होता है, उसका मतलब होता है 1/100। ये 2 चीज आपने याद रखनी है और इसको क्वेश्चन में अप्लाई करना है। तो
इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले 1240 है, इसे हम ऐसा कैसा लिख देंगे एज इट इज़। फिर आपको याद रखना है का मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी गुणा, तो का की जगह हमने लिखा दिया गुणा। उसके बाद में हमारे पास 40 है, इसमें भी हमें कोई चेंज नहीं करना है, 40 की जगह हम 40 लिख देंगे। ठीक है, आगे आ गया प्रतिशत। प्रतिशत और 40 के बीच में कोई भी निशान नहीं है, तो जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था वैसे ही हमें यहाँ करना है, गुणा का निशान लगाना है बीच में। कोई निशान नहीं है दो संख्याओं में, गुणा होगा वहाँ पे। ठीक है, आगे है प्रतिशत, जिसकी जगह हमें यूज़ करना है 1/100 का, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1/100। आगे हम इसे काट के या भाग दे के जैसे सॉल्व होता है वैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, दो संख्या ऊपर नीचे अगर गुणा में है तो उसे हम काट सकते हैं, जैसे 1 0 से 1 0 कट गया और इस 0 से ये 0 कट गया। ठीक है, उसके बाद में नीचे कुछ नहीं बचा, हमारे पास सिर्फ 1 बचा है, तो उसे हम नहीं मानेंगे। ऊपर यहाँ बच गया 0 कटने के बाद 124, तो इसे हम लिख देंगे यहाँ पे 124 गुणा, यहाँ बच गया हमारे पास 40 में से 4, तो यहाँ बच गया 4 लिख दिया। यहाँ बच गया 1 इंटू 1, 124 को गुणा करेंगे 4 से, 4 चौके 16, हासिल गई 1, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 4 एकम 4, 496 इंटू में है 1। किसी संख्या को हम 1 से गुणा करते हैं तो वापस हमारे पास वही संख्या आती है, तो 496 को 1 से गुणा करने पर हमारे पास आएगा वापस 496। ये हमारे पास आ गया आंसर। हमसे क्या पूछा था, 1240 का बताइए 40%, 40वां हिस्सा बताइए क्या होगा। तो हमने सिंपली 2 ट्रिक याद रखी है, का मतलब मल्टीप्लाई और प्रतिशत की जगह 1/100। इसको आपको अप्लाई करना है और क्वेश्चन आपका अपने आप सॉल्व होता चला जाएगा। ठीक है, ये हमने अप्लाई किया, जैसे हमने बाकी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे सवाल बन गया, हमने इसे कैंसिल किया और सॉल्व कर लिया, हमारे पास आंसर आ गया। यानी 1240 का 40वां हिस्सा या 40वां भाग होता है 496। उसी तरह से जैसे कोई भी संख्या का आपको कितना भी प्रतिशत पूछा जा सकता है। अब मान लीजिए आपसे पूछा गया है 200 का 30%, यानी वो आपसे 200 का 30वां भाग या 30वां हिस्सा पूछना चाह रहा है। इसी तरह से कोई भी संख्या का कितना भी प्रतिशत पूछा जा सकता है। ठीक है, और आपके एग्जाम्स के बाद में रिजल्ट के वक्त रिपोर्ट कार्ड भी इसी बेस पे बने जाते हैं, जैसे कि आपने टोटल मार्क्स का कितना परसेंटेज या कितने मार्क्स आपने कवर किए हैं और आपने कितने परसेंटेज कवर किए हैं। 90% आए हैं तो मतलब आपने टोटल मार्क्स के 90% 90 हिस्सा आपने कवर कर लिया है। आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आए होंगे और परसेंटेज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।